न्यूज़ जंगल, छिपेगा नहीं छपेगा। नमस्कार, न्यूज़ जंगल की किस्सा कुर्सी शो में आपका स्वागत है। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने इस्तीफा दे दिया। एक राजनीतिक संकट हरियाणा में उत्पन्न हो गया है। वहाँ पर भाजपा की सरकार थी। नई सरकार का गठन शाम तक होने की संभावना है। नंबर गेम में बीजेपी थोड़ा पीछे आ गई है। लोकसभा चुनाव सिर पे हैं। 2-3 दिन के अंदर अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसे में भाजपा का एक मजबूत गढ़ कहा जाने वाला हरियाणा, जहां पर राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ है, इसका इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा, इसको लेकर के तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। नंबर गेम में कांग्रेस ने भी अपना खेल चालू कर दिया है। उनके 30 विधायक हैं हरियाणा में, जिन्हें उन्होंने दिल्ली बुला लिया बैठक के लिए। उनको लगता है कि हो सकता है कि जेजेपी और भाजपा का जो गठबंधन था टूट गया, जिसकी वजह से सरकार गिर गई, तो उनको लगता है कि हो सकता है जेजेपी उनके साथ सपोर्ट करे। जेजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको जाटों का बहुत समर्थन प्राप्त है और इसीलिए वो 10 सीटें जीती आउट ऑफ 90। तो जो 90 सीटें, तो नंबर गेम आपको बता दें कि इसमें से भाजपा की 41 सीटें, जेजेपी की 10 सीटें, 45 सीटों की जरूरत है। तो ये 46 90 है। तो ये दोनों मिलकर ही सरकार बना चुके थे। इसके अलावा कांग्रेस की 30 सीटें हैं, निर्दलीय 7 हैं और एक HLKP और INLD, इंडियन नेशनल लोकदल, इसकी सीट है। तो जो नंबर गेम गड़बड़ हुआ है, तो भाजपा के लोगों का कहना है कि ठीक है, जेजेपी ने समर्थन वापस लिया, लेकिन उनके 7 विधायक अभी भी भाजपा के संपर्क में हैं, जो हो सकता है कि उन्हें नई सरकार में मंत्री बनाया जाए या कैबिनेट मंत्री बनाया जाए तो वो आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ निर्दलीयों का भी समर्थन प्राप्त होने का दावा किया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसी तरह के कुछ दावे कर रही है कि, और इसी वजह से उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई है। तो कुल मिला के जो राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ और जेजेपी के अलग होने से जो लोकसभा पे संभावित असर पड़ सकता है, उसको लेकर के हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं रोहित अवस्थी। ये पेशे से एडवोकेट हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। रोहित जी, क्या देखते हैं आप हरियाणा में? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ जंगल का आज की इस चर्चा करने के लिए। हरियाणा में 41 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं और देखिए, एक बीजेपी मुझे लगता है एक राष्ट्रीय पार्टी है। लोकसभा के लिए वो ऑलरेडी ये नहीं कह रहे कि जीतेंगे, वो ये कह रहे हैं कि 400 सीटें जीतेंगे। तो उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया है ऑलरेडी कि वो जीत तो रहे हैं, उनको 400 से पार जाना है। मतलब एक बड़ी बढ़त की तरफ उन्होंने अपना नैरेटिव कह दिया है। तो वो उसमें विपक्षी पार्टियां फंसती हुई दिख रही है। और जहां तक बात बची कि वो जो जितने क्षेत्रीय दल हैं, जैसे कि आपका जेजेपी है, दुष्यंत चौटाला जी हैं, तो वो उसमें किसी से भी वो ब्लैकमेलिंग या सीट बंटवारे को लेके सिर्फ अपना डोमिनेंस दिखाने की उनका बीजेपी का बिल्कुल एक क्लियर इंडिकेशन है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जो भी उनको लगता है वो करेंगे। 10 लोकसभा की सीटें इस समय बीजेपी के पास, 10 में 10 हरियाणा की हैं। तो 41 सीटों में मुझे लगता है, जैसा वो क्लेम किया जा रहा है कि 5-7 विधायक बीजेपी के आएंगे और 4 बजे नए सीएम अपनी शपथ ग्रहण करेंगे जेजेपी के साथ नहीं, जेजेपी से तोड़ के, और वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो जाएगी 6 महीने बाद। क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हरियाणा के लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा डेवलपमेंट होगा। एक मोरल बूस्ट ऑलरेडी बीजेपी का हरियाणा के अंदर लोकसभा को लेके भी हो जाएगा। और ये जो क्षेत्रीय दल जैसे दुष्यंत चौटाला जी हैं, अगर वो, उन्होंने अमित शाह से अभी शायद बोला भी है कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए जब तक कि आप शपथ ग्रहण मत करिए। तो मतलब कि है कि अब जैसा दिखता है कि बड़ी बीजेपी पार्टी है, जब वो मूव करती है तो जितने लोग हैं छोटे दलों के जो MLAs हैं, वो सारे 5-7 जो भी उनके जाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा विपक्षियों के लिए भी और उनकी खुद की सहयोगी रही चौटाला जी के लिए भी। देखिए, ऐसा है कि ऐसे मौके पर जब बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और मोदी जी अपनी हर सभा में आपकी बार 400 पार का नारा लगाते हैं, तो ऐसे में ये जो गठबंधन टूटा और सरकार गिरी और लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो 10 सीटें हरियाणा की जो लोकसभा की हरियाणा प्रदेश में हैं, तो वो उसको लेकर के वो बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हो जाती हैं।
और जाटों का की एक पार्टी जेजेपी जो कि दुष्यंत चौटाला की जो अलग हुई है और वो जाट बहुल राज्य है, तो आपको लगता नहीं कि 10 सीटें 10 की 10 फतेह करने में उनको मुश्किलें आ सकती है बीजेपी के सामने? अब देखिए कुछ ना कुछ बड़ा कैलकुलेटिव मूव तो रहा ही होगा कि अगर मनोहर लाल खट्टर जाके इस्तीफा दे रहे हैं और जो विधायक का क्लेम किया जा रहा है कि वो हमारे साथ है, बीजेपी के साथ है, वो भी सारे जाटी हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो दुष्यंत चौटाला का प्रभाव कम करना चाहते हैं विधानसभा और लोकसभा दोनों में, और वो अपने साथ जाट को मिला लेने की एक रणनीति पे चल रहे हो कि हम क्षेत्रीय दल को कम करके खुद जाटों को अपने साथ वोट उनका अपना कैप्चर करेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जो उन्होंने प्लान कर रखी हो, अब उसका एग्जीक्यूशन का टाइम है। चलिए, हमने मान लिया कि शाम तक हो सकता है नंबर गेम में बीजेपी आगे बढ़ जाए और कुछ कर ले, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने 300 विधायक को दिल्ली बुला लिया है और वो भी एक डील कर रहे हैं बाकी दलों से, क्योंकि उनको जरूरत है 16 विधायकों की। अब 16 विधायक अगर उनके बनते हैं तो जेजेपी का फुल सपोर्ट मिले, इंडिपेंडेंस का मिले, तब जाकर के कहीं कुछ उनका गेम बन सकता है। इंडिपेंडेंस के अलावा जो एक एक विधायक दूसरी रीजनल पार्टीज के हैं उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है, तो आपको लगता नहीं है कि कुछ खेल और भी हो सकता है? देखिए, पास्ट एक्सपीरियंसेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ऑलरेडी हमेशा स्लो रनर रही। बीजेपी ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बना के ही ये मूव किया, उसके बाद उन्होंने अर्जुन मुंडा को पर्यवेक्षक नियुक्त करके वहां पहुंच गए, उनके सुपरविजन में चीज चल रही है, पूरे हाईकमान और से लेके दिल्ली बगल में हरियाणा है, तो पूरा का पूरा मशीनरी उसमें लग चुकी है। जब तक कांग्रेस अपना स्ट्रेटजी बनाएगी और मूव करेगी तब तक तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी और कांग्रेस फिर से एक बार बड़ी पीछे दिखेगी, ऐसा मेरा आकलन है। नक्सल में कहा जाए तो आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार भी बन जाएगी और हरियाणा की 10 में से 10 लोकसभा सीटें भी बीजेपी जीत लेगी, ये कहना चाहते हैं? तो प्रिएम्प्टिव होगा कहना, ऐसा तो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, तो लोकसभा की अधिसूचना भी संभावना, चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल होते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या संभावना दिखती है? बीजेपी, मैंने बोला ना, बीजेपी जिस हिसाब का नैरेटिव सेट करके कि अब की बार 400 पार, तो वो जीतने की तो बात नहीं कर रहे, वो उसके आगे बात कर रहे हैं कि हम मेजॉरिटी सरकार गठन को लेकर सरकार 400 कैसे क्रॉस करेगी। ये हरियाणा में तो मुझे लगता है कि सरकार बीजेपी बड़े आराम से बना देगी। अगर नहीं भी करते तो 40 उनके पास, 41 उनके पास है, उनको जो 5 चाहिए वो निर्दलीय के सपोर्ट ले सकते हैं या 2 अलग और क्षेत्रीय पार्टी है उनका ले सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बना लेंगे। और फ्लोर टेस्ट के लिए वैसे भी टाइम मिल जाएगा, तो तब तक भी कुछ और संभावना हो सकता है कि इस गेम में ये भी हो सकता है कि दुष्यंत चौटाला ही, जैसा कि उन्होंने अमित शाह से समय मांगा है, तो हो सकता है कि वही मान जाए और लोकसभा का क्लेम खत्म कर दें। लोकसभा की जो 2019 का रिजल्ट था लोकसभा हरियाणा वाला, वो रिपीट हो सकता है 10 आउट ऑफ 10? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपका ये बात सही है कि अगर दुष्यंत चौटाला अलग होते हैं इस बार लोकसभा में, वो साथ नहीं देते हैं, तो जाट वोटों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी भाजपा की, ये देखने वाली बात होगी। क्या दुष्यंत चौटाला कांग्रेस के साथ जाएंगे, ये देखने वाली बात, और अभी दुष्यंत यहाँ पे क्या करती है बीजेपी, ये भी 4 बजे तक क्लियर। कुल मिला के सारा फोकस जाट वोटों पर है जी, और लोकसभा चुनाव में जाट वोट जिधर घूमेगा उसका लाभ हो सकता है, और अगर इंडिया अलायंस को लोकसभा चुनाव में हरियाणा से 2-3 सीटों का भी लाभ हो जाएगा तो उसकी बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी।